नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं परवीन शेख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में दिए गए अभिभाषण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग बताया, जबकि सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति आखिर तक थक गई थी। संसद में जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो सोनिया ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कह डाला और इस बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। सोनिया के बयान पर राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी ने अपमानजनक इसे करार दिया और राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई, जिसमें बिना नाम लिए सोनिया गांधी के बयान को सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी सोनिया और कांग्रेस की आलोचना की। इसके साथ ही कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की जमकर बखिया उधेड़ डाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सोनिया ने राष्ट्रपति का अपमान किया है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या सोनिया गांधी जानबूझकर उन्होंने ये बयान दिया या गलती से ये बयान दे गई? देखिए, सोनिया गांधी गलती करने वाली महिला थोड़ी है। सोनिया गांधी ने तो आज तक जितना काम किया है वो एक ब्रिलियंट दिमाग कहा जा सकता है। उसके पास साजिश के अलावा, सोच समझ के बोलने, बात करने, काम करने के अलावा कोई और आधार नहीं होता। सोनिया गांधी आज की बात नहीं है। ये अपने शादी को भी इसने सोची समझी साजिश से ही बनाया। सोनिया गांधी की शादी हुई राजीव गांधी से जी। उससे पहले इनका अफेयर था किससे? एक फुटबॉलर से। उसके पहले एक और दूसरे से था। इटली में वो खुद ही अपने इंटरव्यू में बताता है कि सोनिया गांधी के साथ इतने समय तक, यानी एंटोनियो माइनो की बात कर रहे हैं, उस समय सोनिया गांधी नहीं बनी थी। उस समय उसने खुद ही इंटरव्यू में बताया। जिस विदेशी पत्रिका, मैगजीन इसका हवाला देते हैं ये लोग, वही विदेशी मैगजीन में ये खबर छपी थी कि सोनिया गांधी ने उससे कहा कि देखो, अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल परिवार से हम नाता जोड़ने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते। ये उस पत्रकार की बात है जिसने सोनिया गांधी यानी एंटोनियो माइनो और उस फुटबॉलर के साथ एक फोटो लेने की कोशिश की थी, जब इनके प्यार के चर्चे थे, थोड़े बहुत चर्चे शुरू हो गए थे राजीव गांधी के साथ। और उस समय सोनिया गांधी ने उससे कहा था कि भारत के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल परिवार जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री पैदा होता है, उस घर के साथ हमारा नाता चल रहा है, हम उनसे ही शादी करेंगे, तुम भूल जाओ। ये इनकी शादी, इनका अफेयर, ये भी एक सोची समझी साजिश थी। साजिश क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षा थी, लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुई जी। जिस घर में थी, उस घर में इनके परिवार वालों के ही इतिहास के बारे में बड़े संशय है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इनके घर में क्या चलता था, सेना का कैसे सेवा इनके परिवार वाले करते थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो पहला स्टेप तो यही था। लेकिन दूसरी बात, जब सोनिया गांधी शादी करके आ गई, समझ में आया कि नहीं, ये तो बड़ा बेटा राजीव गांधी है, लेकिन फिर भी राजीव गांधी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ये संजय गांधी ने तो इंदिरा गांधी पर कब्जा कर रखा है और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो वही है। ये चुपके से राजीव गांधी के साथ मिलके ऐसा बिहेव करने लगी कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। संजय गांधी की मौत होती है, ये संजोग है, और सोनिया गांधी के लिए खुशकिस्मती है कि राजीव गांधी की पॉलिटिकल एंट्री हुई और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। ये सोनिया गांधी के संजोग की बात कर रहे हैं और इनके तरीकों की। उसके बाद क्या हुआ? राजीव गांधी की हत्या होती है और उसके बाद ये कहते हैं नहीं नहीं, हम बहुत दुख के घड़ी में हम पॉलिटिक्स में रहेंगे नहीं। तो फिर इटली चली जाती, बोरिया बिस्तर लेके पर्दे के पीछे से कांग्रेस को चलाती रही लंबे समय तक, क्योंकि तत्काल नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उसके बाद तो सोनिया गांधी की चलती नहीं जी। वो उनके हटने का इंतजार कर रही थी। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। और सोनिया गांधी ये जो बार बार नागराज नागराज, काला नाग, ये जो कई नाग शब्द का उपयोग किए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, इनके लिए भी एक शब्द बनता है हिंदुस्तान में कि सोनिया गांधी एक विषकन्या की तरह है, जिसके ऊपर नजर गई वो साफ। चाहे ये सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट हो, या सिंधिया, बड़े सिंधिया, माधवराव सिंधिया,
जिनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इनका साथ छोड़कर बीजेपी में चले आए हों, जी। सब कहीं न कहीं गुजर गए, किसी कार क्रैश में, कहीं दुर्घटना में, जिनके साथ इनके दुश्मनी हुई, जिनके ऊपर नजर पड़ी, तो इसी को तो विष कन्या कहते हैं हिंदुस्तान में। और सोनिया गांधी आज जो बोली है, जी। पुअर लेडी, मतलब लाचार बेचारी महिला, राष्ट्रपति के लिए आपने संबोधन किया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में महिला का मतलब अपने जैसा शातिर महिला, ये दिमाग में जो होता है, महिला का मतलब सोनिया गांधी की तरह शातिरता, धूर्तता, एक कॉन्स्पिरेटर माइंड होनी चाहिए। और वो सोनिया गांधी की तरह शातिर महिलाएं तो होगी नहीं सभी। ये हिंदुस्तान की महिला है, ये कोई इटली की महिला थोड़ी है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो कांग्रेस का अब तक का जो रवैया रहा है वो काफी निराश करने वाला रहा है, और अब जो बयान आया है वो भी इससे जोड़कर ही देखा जा रहा है। कांग्रेस का रवैया मतलब क्या? आप लोगों ने कांग्रेस को अलग दिशा दे दी है। कांग्रेस का रवैया नहीं रहा है, यह गांधी नेहरू परिवार का रवैया रहा है। अब सोनिया गांधी बोल रही है तो कांग्रेस के सारे नेता बदनाम हो जाएंगे। राहुल गांधी के कारण अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान होता है तो कांग्रेस के सारे नेता बदनाम हो जाएंगे। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सारे नेता ये नेहरू गांधी परिवार के लोगों की तरह गद्दार है। कांग्रेस में अच्छे नेता भी हैं, लेकिन इन लोगों की बातों को पूरी तरह से कांग्रेस 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 कर दिया जाता है। इसलिए बार बार जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे अमित शाह करें जी, या फिर पीएम मोदी करें, जब भी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त मतलब गांधी नेहरू परिवार से मुक्ति। यह कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि सारे नेता ये सनातन विरोधी हैं, हिंदुओं को अपमान करने वाले हैं। कांग्रेस के 90% ऐसे नेता हैं जिसके घरों में जाकर देखिए बड़े बड़े मंदिर हैं, और वो पूजा पाठ धर्म आस्था सब उनके अंदर है, फंसे हुए हैं। ये राहुल गांधी की तरह, ये सोनिया गांधी के चक्कर में इतने सालों तक सोनिया गांधी ने दबा के रखा, अब उससे भी ऊपर राहुल गांधी आ गया, क्योंकि परवरिश तो सोनिया गांधी की है। और परवरिश जब सोनिया गांधी ने की है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो उससे भी बड़ा सनातन विरोधी हो गया। ये कैथोलिक ईसाई महिला जो हिंदुस्तान में आने के बाद सारे कॉन्स्पिरेसी ही की है, कौन सा आधार है, किस जगह पर लिखा है, कौन सा सर्टिफिकेट इसके पास है कि सोनिया अंटोनियो माइनो से सोनिया गांधी बन गई? किस अखबार में ऐड देकर नाम चेंज करवाया? कोई जवाब देगा सोनिया गांधी के बारे में? या कांग्रेस वाले कहेंगे कि कौन से अखबार में किस जगह पर आपने चेंज करवाया नाम? तो सब जगह छपा है, राष्ट्रीय अखबारों में छपना चाहिए जी। अगर कोई आप अपना नाम चेंज करवाते हैं तो। नाम परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है कि तुरंत गए और फिर आधार कार्ड में नाम बदलवा दिए, हो गया नाम चेंज। सरनेम चेंज करना हो तो उसके लिए भी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन ये लोग कोई प्रक्रिया का पालन नहीं करना है। एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी बन गई तो बन गई, उनके घर पर तो सारी सरकार चलती है। प्रधानमंत्री से भी ऊपर जो हो, सुपर पीएम बनी हो, उसके नाम के बारे में कौन जिक्र करेगा? तो आज जो सोनिया गांधी ने बोला पुअर लेडी जी, मतलब लाचार बेचारी महिला, ये इसके दिमाग की उपज है। और सोनिया गांधी ने बड़ी गलती कर दी है। राष्ट्रपति के बारे में बोला, आप प्रधानमंत्री के बारे में बोलती हैं कोई बात नहीं, आप गृह मंत्री के बारे में बोलती हैं कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी या किसी नेता के बारे में बोलती हैं, ये आपका अधिकार है। आप अपोजिशन में बैठी हुई हैं, विपक्ष की पार्टी है, अभी सत्ता में नहीं है, दोनों में प्रतिद्वंदिता है। लेकिन राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। आप संविधान की किताब आपका बेटा लेके घूमते रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि संवैधानिक पद की संवैधानिक गरिमा का ख्याल कैसे रखा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राहुल गांधी फिर भी इस बार बोरिंग भाषण जो अभिभाषण कहा जी, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है, उनके अभिभाषण के ऊपर है। और यह माना जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो भी होता है वो सरकार के उपलब्धियों को गिनाने वाला होता है, सरकार से लिखकर मिलता है। लेकिन आपने उस महिला का अपमान किया जो इतने संघर्षों के बाद इस पद पर पहुंची है। हिंदुस्तान की एक आदिवासी महिला जो छोटे छोटे काम करते हुए टीचिंग का जॉब की, फिर राजनीति में आई, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसने
इतने संघर्ष के बाद इतना सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया। जी। ये कांग्रेस में नहीं हो सकता। ये कांग्रेस खानदानी लोगों की पार्टी है। एक बार इंटर किए और फिर आपके बेटे आपके पोते यही पार्टी में सांसद विधायक बनते रहेंगे। और ये लाचार बेचारी की बात इसलिए इसके दिमाग में आ रहा है कि इनके समय में एक राष्ट्रपति हुई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नाम तो इतना बड़ा जैसे कि कोई शेरनी हो, लेकिन उनके इतिहास यही था कि इन लोगों के किचन संभाला करती थी, घर में काम किया करती थी, और इनके दिमाग में यही कि कोई महिला जिसको राष्ट्रपति बनाया जाता है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की तरह ही होगा, उसकी स्थिति वैसे ही होगी। तो जो सोनिया गांधी ने किया या जो बोला है, अब उसका परिणाम सोनिया गांधी को भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो जेपी नड्डा ने संसद के अंदर इसे निंदनीय बताया, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उसमें से जितने वरिष्ठ मंत्री हैं, चाहे किरेन रिजिजू हों या फिर धर्मेंद्र प्रधान हों, अनुराग ठाकुर हों, सब लोगों ने एक एक करके सोनिया गांधी पर अटैक किया। और फिर इसके बाद रही सही कसर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी भी मैदान में उतर गए। और इसके बाद सबसे ऊपर राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह आया कि सोनिया गांधी ने जो बोला है वो इस पद की गरिमा का अपमान है जी। इसके खिलाफ है और इसमें एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए। अब आप माफी मांगो। सोनिया गांधी या तो माफी मांगे या तो संसद में एंट्री पर बैन लगेगा। जैसे सोनिया गांधी दरवाजे के अंदर जाए, इनके खिलाफ नारेबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे के गंभीरता को समझा है और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले संकेत दिया था। संसद में घुसने से पहले उन्होंने कहा था कि यह सत्र ऐसा है जिसमें कोई विदेशी चिंगारी नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि इनके सारे विदेशी एजेंट राहुल गांधी के पकड़े जा रहे हैं। शटर डाउन करके बैठा हुआ है, हिंडनबर्ग की तरह अपनी दुकान बंद करके बैठ गया। इन लोगों को अब डर हो गया है मोदी और ट्रंप से। तो पहले उन्होंने कह दिया कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन क्या है कि ये तो राहुल, सोनिया, प्रियंका वाड्रा, ये इनका पूरा दिमाग ही ऐसा है कि संसद का सत्र चलेगा तो अचीवमेंट गिनाए जाएंगे, विकास की बातें होगी, और फिर हम चैलेंज नहीं कर सकते मोदी की सरकार को इस आधार पर कि आंकड़ों में आप कहां पिछड़ रहे हैं जी। क्योंकि आंकड़े इनसे बहुत बेहतर है, चाहे विकास के आंकड़े हो या फिर काम के आंकड़े हो। तो इसलिए यह चाहता है कि संसद में अगर हम किसी बात के लिए डिबेट करेंगे, चाहे आगे होने वाला है, अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह सत्र इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि कई ऐतिहासिक बिल पर चर्चा होनी है जी। और उसके पहले पृष्ठभूमि क्या तैयार कर दिया, राष्ट्रपति का अपमान कर दो। ये इतना कॉन्स्पिरेटर माइंड है इन लोगों का कि ये सीधी तरीके से देश के लिए राष्ट्रहित की बात सोच ही नहीं सकता। इसलिए सोनिया गांधी इस बार फंसी है। ये दोनों उनके जो बेटा बेटी हैं इस बार तो इधर उधर भागते फिरेंगे। सोनिया गांधी जैसी फंसी हैं, इनके इर्द गिर्द की सारी पार्टियां, अभी तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी हिम्मत हुई हो कि सोनिया गांधी ने जो बोला उसके समर्थन में उतर जाए। लेकिन इस बार तो विरोध हो रहा है सोनिया गांधी का। विरोध हो रहा है क्योंकि विरोध वाली बात ही कही है। और आप एक आदिवासी महिला के लिए जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है, जिन्होंने चापलूसी के आधार पर यह पद नहीं पाया, ये धीरे धीरे बढ़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, विधायक बनी, फिर उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर आई तो गवर्नर बनी, गवर्नर के बाद प्रेसिडेंट बनी है। ये संघर्षपूर्ण जीवन है और आप उनको लाचार बेचारी कह रहे हो। तो इसलिए सारी पार्टियां साथ छोड़ चुकी है, सोनिया गांधी अकेली पड़ी हैं और माफी नहीं मांगती हैं, तो फिर पूरे सत्र के दौरान फिर नजर नहीं आना चाहिए संसद के अंदर। ये राज्यसभा में तो भेजा इसलिए गया है, जाएं न जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 10 जनपद पर कब्जा करके रखना है। एक बड़ी सी कोठी है, उसको तो कब्जा करके रखना है, पता नहीं क्या क्या राज छिपे हुए हैं। ये जो
प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से उठाकर ले आई 51 बॉक्स जवाहरलाल नेहरू के अलग अलग लोगों से, अरुणा आसिफ अली के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ, यहाँ तक थी लेडी माउंटबेटन के साथ भी ये जो लेटरबाजी चल रही थी जी। और जो कुछ पॉलिटिकल मुद्दे उसमें थे, उसके लिए नोटिस जा रहा है कि 51 बॉक्स है तुम्हारे घर के अंदर। जो पहले ये जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हुआ करता था, ये तो पीएम मोदी ने बनाया कि सारे प्रधानमंत्रियों के मेमोरियल रहेंगे इसमें। तो वो 10 जनपद बचाए रखने के लिए किसी तरह से पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर बनी रहती है, संसदीय दल की नेता, जिसको अपने घर से निकले हुए याद नहीं होता, स्टार कैंपेनर बनी फिरेगी। हर चुनाव में स्टार कैंपेनर सोनिया गांधी, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, पूरे साल में नहीं दिखती है कहीं, वो संसदीय दल की नेता बनी रहेगी। संसदीय दल की मीटिंग में सोनिया गांधी कभी नजर नहीं आती। ये राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे संभालता है, वो उसको संसदीय दल का नेता बना के रखी हुई है। रिटायर नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि इसको कोठी पर कब्जा करना है। ये पूरे लुटियस दिल्ली पर इन लोगों ने कब्जा करके रखा है, और अभी भी तीनों के तीनों हैं जो अपने अपने बंगले में ऐश मौज कर रहे हैं। तो अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाली बात है। सोनिया गांधी इस बार फंसी है, राहुल और प्रियंका की तो कोई औकात नहीं है। सोनिया गांधी ने जो बात कही है उसका जवाब मिलेगा, और सोनिया गांधी या तो माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर संसद में जी। या फिर इनको वो सजा मिलेगी कि फिर इसके बाद ये पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर या तो अपने अंतिम प्रवास इटली में ही जाकर बस जाएंगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे तो सोनिया गांधी कभी नजर आती नहीं है, कभी कभार वो 10 जनपद से बाहर निकलती हैं, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने संसद में कदम रखा तो राहुल गांधी से भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिससे साफ है कि अब पूरे संसद सत्र में कांग्रेस की फजीयत होती रहेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।